एक समय था जब हमारे यहाँ कन्यादान होता था। आप कहेंगे आज भी तो होता है। नहीं नहीं नहीं, आज सिर्फ दिखता है, होता नहीं है। आज सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है कि ये कन्यादान है। अच्छा, कई बार लगता है, प्रश्न आता है, अरे हम कन्या हैं, हमारा दान, गलत बात। अरे भैया सुन तो लो पहले पूरी बात। नाम कन्यादान है, असल में वो गोत्रदान है। विवाह तो दुनिया में हर जगह हो रहा है, स्त्री और पुरुष का। तुम्हारे यहां कोई नया नहीं हो रहा है। तुम अगर ये कहो तो तुम्हारे यहां कोई नया नहीं हो रहा है। ये तो वो गोत्रदान अपभ्रंश होते होते कन्यादान बोलने लगे। जब ब्राह्मण देवता आपका विवाह पढ़ते हैं तो पिता के हाथ में बेटी का हाथ जब हल्दी की बाटी के साथ लिया जाता है और जब संकल्प लेते हैं पंडित जी, तो पंडित जी संकल्प में यही बुलाते हैं, ये गोत्र इनको दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? वो जो बैठा है वो कौन है? वो नारायण है। और उस समय उस बच्ची को क्या बोला जा रहा है जिसका विवाह हो रहा है? लक्ष्मी। तो साहब लक्ष्मी भी नारायण को ही जाती है। वो नारायण स्वरूप है और वो लक्ष्मी स्वरूपा है। लेकिन समस्या ये, आजकल कोई अपने आप को लक्ष्मी और नारायण मानने नहीं चाहता। आजकल तो यो का जमाना है। आजकल सब अंग्रेज बनने की तैयारी में है। समस्या ये है, उन सिद्धांतों को आप समझिए। अब देखिए, आप लोग सुनते होंगे, अरे ये क्या बकवास है, ग्रहण पड़ रहा है तो खाना नहीं और ये नहीं और वो नहीं, ग्रहण काल में ये नहीं करना, भजन करना। ऐसा क्यों? अरे तुम्हारे यहां झाड़ू लग रही हो और जिस कक्ष में आप बैठे वहीं झाड़ू और डस्टिंग हो रही है, तुमसे बोल दिया जाए खाना खा लो, खा लोगे? अब आज के विज्ञान ने बोल दिया कि हां, जब ग्रहण होता है तो वैसी स्थिति में जो ऊर्जा होती है वो जैसी आ रही है वैसी नहीं आती, वो टकराती है और टकराने से प्रदूषण होता है। विज्ञान कहने लगा अब। तो उस काल में चीजें डिस्टर्ब होती हैं। उस समय खाना चीजें जो रखी हैं, या तो तुलसी पत्र उसमें डाल दिया जाए, उचित है। अब सोचिए, आज का विज्ञान ये कहने लगा, हम तो लाखों सालों से कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जी ये सब फालतू की बातें। हाँ ठीक है भैया, तुम्हारे लिए फालतू की होंगी, हमारे लिए पालतू की। अंतर इतना है। अभी ये जो सूतक काल है ना, अभी देखो इस पर भी रिसर्च होगी, फिर विज्ञान बोलेगा हाँ ये भी सही है। ये जो बताते हैं इतने घंटा पहले नहीं खाना, या इतने घंटा पहले से ऐसा होना, या तुलसी पत्र डाल दो, ये सही है साहब, सही है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब सनातन के सिद्धांतों के बाद कोई विज्ञान कहता है, क्योंकि अब विज्ञान, अब तो सनातन की तो कोई मानना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन पश्चिम से जो कोई आवाज आती है, फला यूनिवर्सिटी ने, ये लंदन यूनिवर्सिटी ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च की कि ऐसा ऐसा होता है। ओहो, वहां रिसर्च की ऐसा होता है। अरे हमारे बाबा जी लोग दाढ़ी वाले न जाने लाखों साल पहले कह गए, तब तुम्हें नहीं समझ में आई क्यों? अरे ये तो अंतर ये है, और यही समस्या है, यही सबसे बड़ी समस्या। आपातकाल है ठीक है, लेकिन तुलसी पत्र डाल के रखो। बहुत सारी चीजों को समझना और जानना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बोल दिया गया। हर चीज के पीछे अपना एक विज्ञान और साइंस है। जब आप सूर्य को जल देते हैं तो 99% लोगों को जल देना आता ही नहीं है। कई बार आप देखो, नदियों में लोग स्नान करते हैं, ले जैसे इनसे बड़ा कोई कार्यक्रम ही नहीं था, ये इन्होंने कर दिया पूरा। इससे हुआ क्या ये तो बता दो। इससे तुम्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ तुम्हारे मन का धन है कि तुमने कुछ कर दिया। जब तक तांबे का लोटा नहीं है
और जब तक आपका शरीर में मॉइस्चर, नमी नहीं है, तब तक सूर्य को जल देने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए नहाने के तुरंत बाद जैसे ही स्नान किया, आपका शरीर नमी होता है, उसमें नमी होती है उस समय। तब जब आप कॉपर लेंगे तो कॉपर में जब जल डालेंगे तांबे में, तो वो जल कॉपर वाटर हो जाएगा, तांबे का उसमें असर आ जाएगा। सूर्य के 7 घोड़े की बात आती है, सूर्य के 7 रंगों की बात आती है। अगर आप कुछ नहीं करें, प्रतिदिन सही समय पर सूर्य को जल दे दें, जो लोटा होता है वो ऊपर जाना चाहिए, जितना ऊपर होगा उसकी धार जो गिरती है उसमें से सूर्य के प्रकाश आपके शरीर पर जाए, और जब वो प्रकाश उस धार से टकराएगा तो 7 किरणें निकलेंगी, 7 किरणों में बट जाएगा। उनके अलग अलग रंग हैं। हमारे शरीर के जितने पार्ट हैं, उन पार्टों में वो जैसी ऊष्मा जाएगी वो उनको बैलेंस कर देगी, और आपके शरीर में कभी कोई समस्या नहीं हो सकती। अपने आप में सूर्य इतनी बड़ी औषधि है। लेकिन जब मम्मी पापा दादी कहते हैं सूर्य, फालतू की बातें, सूर्य को जल देना। हाँ, विटामिन डी की टैबलेट्स कहीं मिल रही हो तो इनको दे दो, ये खा लेंगे, और वो फ्री में मिल रहा है उसको नहीं चाहिए, क्योंकि इनको लगता है कि ये पूजा है। सब ये पूजा नहीं है, इट्स अ साइंस, ये विज्ञान है, और उन लोगों का बनाया विज्ञान है जिनको आज के वैज्ञानिकों से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा समझ थी। लेकिन बात समझने की है, जानने की है, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो बेटियों का कन्यादान की चर्चा नहीं है, सब गोत्रदान की चर्चा है। पहले तो ये मुगालता अपने दिमाग में है तो निकाल दीजिए। अल्टीमेटली हो तो विवाह रहा है, विवाह तो दुनिया में सब जगह हो रहा है। चलो उस शब्द को भी हटा दो, दान शब्द को, तो क्या विवाह नहीं हो रहा? विवाह हो रहा है। एक दर्शन। दूसरा दर्शन कि यहां पर इस बात को समझने की बात है कि मैंने एक शब्द बोला कि आजकल सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन उन लोगों ने दान शब्द क्यों डाल दिया? क्योंकि दान के बारे में कहा गया कि दान देने के बाद उस चीज पर हमारा हक नहीं होता। अब कल को आप आओ, आपने कहा महाराज जी आपके लिए ये हम ना आप ये स्टॉल लेकर आए हैं। अब पता पड़ा कि वो स्टॉल, आपकी निगाह यही है कि स्टॉल कब पहनेंगे, ये स्टॉल कब डालेंगे, और पता पड़ा हमारा मूड आया, हमने किसी बच्चे को दे दिया, लो तुम स्टॉल पहनो। सामने वाला आग बबूला हो गया, मैंने स्टॉल दिया था महाराज जी को, ऐसे कैसे दे दिया। सब खत्म कर लिया उसने अपना। क्यों? इसका मतलब उसका दिमाग उसी में लगा था, उसने दान किया ही नहीं है, और फिर ऐसी चीज को कभी हाथ लगाने को दिल नहीं करता। दान करने के बाद व्यक्ति अपना अधिकार बताए चीजों पर, ये तो मेरी है, अरे ये तो महाराज जी के लिए है, अरे ये आपके लिए नहीं है, आप क्यों खा रहे हो? होता है, मैंने देखा है। दान देने के बाद आप उसको भूले नहीं हो, इसका मतलब वो दान ही नहीं है। आपका दिमाग उन्हीं चीजों में लगा है। यही चीज यहां काम करती है। वो दान इसलिए बोला गया कि आप उस पर दिमाग ना लगाओ। फिर आपने दूसरा दर्शन देखा, और वो दूसरा दर्शन ये था कि आपको कहा गया कि बेटी के यहां जाकर खाना मत। कहा गया अरे बेटी के यहां जाके खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? वो भी बड़े बड़े समझदार लोग थे जिन्होंने कहा बेटी के यहां खाना नहीं चाहिए, क्योंकि आज जितने खाने रुकने वाले हैं वहीं घर टूट रहे हैं।
तुम खाने और रुकने के लिए ठहरे और घर टूटा, क्योंकि पहले मोबाइल तो थे नहीं, आज तो मोबाइल तोड़ देता है। कहने का तात्पर्य इतनी देर रुको ही नहीं किसी के यहां, अच्छी अच्छी बातें हो बस उतनी देर रुको जहां अंदर की बात, जहां शाम हुई और बैठे, हाँ मम्मी, अच्छा, और कहानी खत्म। तो उन्होंने ये नियम बना दिया कि इससे ज्यादा देर ठहराई नहीं जाएगी अपनी दूसरी बातें। भाई हम जब शुरू में जाते हैं किसी के यहाँ, हाँ और कैसा वैसा, ये सारी बातें होती हैं, फिर सब निपटने के बाद फिर जब रेस्ट करते हैं तब सुनो मुझे एक बात कहनी है, तभी होता है ना। ये उतना टाइम ही नहीं दिया उन्होंने। वो कितने एडवांस लोग थे और तब घर बने हुए थे। आज रुक रहे हैं, रुकने का मतलब आज बातें हो रही हैं। उनका मूल था कि बातें ना हो ज्यादा तो गृहस्थी बनी रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा ये कैसे रोका जाए? बोला खाना पीना ही नहीं। अब खाने पीने का मतलब है कि भैया सुबह आएगा तो शाम को खाएगा, शाम से पहले वापस जा। रात को रुकेगा तो ये गड़बड़ करेगा, रात को रुकना ही नहीं है। ले, ना रुकेगा, ना घर में चार बातें होंगी, ना घर टूटेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बेटी बेटा सब बढ़िया है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी तो आपका बेटा है, जो आपका जवाई है। आप उसको बेटा समझो, वो आपको माता पिता समझे, लेकिन समझने वाली बात हो तब। ये नियम इसलिए बनाए गए थे कि आप उनके घर को ना तोड़ो। आजकल तो 24 घंटे तोड़ने की तैयारी चल रही है। मैं बार बार कहता हूं, घर के अंदर ही बगल में सास बैठी है, उसको नहीं मालूम किचन में क्या बन रहा है। 1000 किलोमीटर दूर मां बैठी है, उसको मालूम है आज मेरी बेटी के किचन में क्या बन रहा है। अब आप समझ लो, मैं बुराई वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। यहां यह समस्या है। जो आपने दान कर दिया, दान का इसलिए वो शब्द जोड़ा गया कि अब आपका कोई लेना देना नहीं उसकी गृहस्थी, उसकी जिंदगी से। अच्छी अच्छी बातें करो। पहले के समय में जब बेटी की विदाई होती थी तो मां कान में एक बात कहती थी, हंसते हुए आए तो ये देहरी तेरी है, और रोते हुए कभी भी इस देहरी पे पैर मत रख देना। उस लड़की के दिमाग में ये फॉर्मूला था, वो अपनी गृहस्थी बना के ले जाती थी और स्वस्थ रहती थी। और आज क्या होता है विदाई के समय? कोई टेंशन हो तो बताना, हम बैठे, जैसे युद्ध के लिए भेज रहे हो तुम। पहले से दिमाग में तुमने ये भर दिया कि चिंता मत कर, तेरे पास ऑप्शन है। और जिसके पास ऑप्शन होते हैं वो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाता। ऑप्शंस जिसके पास नहीं है, एक ही चीज को साध के जो चलता है वो महान बनता है। उसको मालूम है कि मैं रोऊंगी तो मेरे आंसू पोंछने वाले 4 लोग हैं। अरे जिसको मालूम है मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, वो रोएगा ही नहीं, वो मजबूत बनेगा, वो मजबूत बनेगा। तुम स्वयं अपने बच्चों को, अपनी बच्चों की जिंदगियां बिगाड़ रहे हो। हाँ तू चिंता मत कर, हम बैठे, नहीं नहीं नहीं, हम फ्लैट खरीदवा देंगे तेरे को, तू चिंता मत कर। ना 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 बेटी, ज्यादा हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम बात करेंगे। अच्छा तुम बात करोगे? तुम बड़े इंटेलिजेंट हो। और ऐसे ही अगर तुम्हारी बहू के साथ आ जाए और उसके मायके वाले आए बात करने, तो तुम्हें कैसा लगता है? ये कैसे आ गए? अच्छा तूने बुलाया होगा, अच्छा तो तू ये ऐसा, मतलब तब फॉर्मूला चेंज। अपनी बेटी के साथ कुछ हो तो तुम्हारे नियम अलग हैं, तुम्हारी बहू के साथ तुम वैसा करो तो तुम्हारे नियम अलग हैं। बड़े दोगले किस्म के आदमी हो भाई तुम लोग। तुम्हारी बेटी अगर न्यारी हो जाए तो तुम तैयार बैठे हो, कितने का फ्लैट आ रहा है? 40 का। अच्छा अच्छा 20 कम पड़ रहे हैं, हम देते हैं। अरे ये बेटी न्यारी हो जाए, इसका सुख हो जाएगा, बड़ी परेशान रहती है। अरे 2-2 3-3 लोग हैं, सबका खाना बनाना पड़ता है, वो बूढ़ी सास है उसका ये करना पड़ता है, वो ससुर का ये करना पड़ता है, एक देवर भी है कुछ करता ही नहीं है, उसके लिए भी करना पड़ता है। अच्छी बात है। और सेम कहानी तुम्हारे यहां है। और अगर वो कह दे कि मुझे न्यारी होना है, तो तुम चाहते हो जिंदगी भर तुम्हारे घर का पोछा लगाती रहे, वो कैसे न्यारी हो जाए? वो तो मेरी बहू है, ये कैसे अलग हो जाएगी? ये अलग नहीं हो सकती, ये तो हमारी नौकरी करने आई है। हमारी बेटी अलग होगी क्योंकि वो हमारी बेटी है। मतलब तुम्हारी बेटी दूसरे की तुम्हारी नौकरानी हो गई।
ऐसे लोग इस समाज के सबसे बड़े पापी लोग हैं, सबसे बड़े। जो ये दो तरह की धारणा से जीवन जीते हैं, उनके घर परिवार जीवन कभी सुखी नहीं रहते। जीवन में ध्यान रखिएगा, जीवन में ध्यान रखिएगा। जिसको मालूम है कि आज खाना कहीं नहीं मिलना, उसको भूख नहीं लगती। जिसको मालूम है बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, उसकी जबान खूब चलती है। मजबूत बनाइए अपने आप को भी और बच्चों को भी, उनकी गृहस्थियों को भी। वरना मुझे कहने में परहेज नहीं कि आज से 20 साल पहले कुटुंब न्यायालयों में शायद कोई तलाक के केस आते थे, एक आधे दो। आज लाइन लगी पड़ी है, लाइन। और किनकी? जिनके अभी 4 महीने पहले, 8 महीने पहले, 1 साल पहले विवाह हुआ है। क्यों? वो विवाह क्यों हुआ है? उन्हें संस्कारों से कोई नहीं बोला कितना पैकेज। अच्छा, इतने करोड़ की शादी की है जी। अब बोलो अब तोड़ रहे हैं ना, तो अब इतना देना पड़ रहा है। तुम जब जिन चीजों को जिससे कैलकुलेट करोगे, चीजें वही निकल कर आएंगी। अब तुम्हें संस्कारों से और नीतियों से मतलब नहीं। अब तो कितना कमा रही है, कितना कमा रहा है, रख लो अपनी कमाई अपने सर पे। जब कुछ जीवन ही नहीं होगा तो उस पैसे में क्या आग लगाओगे? क्या करोगे उस पैसे का? जिंदगी जीना लोगों ने छोड़ ही दिया है। एक लड़का है जिसको 3-4 लाख रुपए महीना मिल रहा है, वो भी चाहता है कमाने वाली आ जाए। इतना नाकारा आदमी है कि 3-4 लाख रुपए महीना मिल रहा है तो भी गृहस्थी नहीं चला सकता, उसको फिर भी पत्नी चाहिए कमाने वाली। इससे नाकारा आदमी जीवन में कहां होगा? और वो भी चाहती है कि मैंने पढ़ाई करी है तो मैं कमाऊं, और वो जो बच्चे हैं जो पैदा करने हैं उनका क्या होगा? वो आया पालेगी, वो दाई पालेगी, वो मेड पालेगी। हम तो अपनी जिंदगी आजादी से जिएंगे साहब। फिर वो बच्चे अपनी जिंदगी जीते तो तुम रोते हो, हाय बच्चे हमारे नहीं हुए। तुम उनके कब हुए? तुम अपने बच्चों के कब हुए? तुमने तो उनको अपनी गोद में गर्मी भी नहीं दी कि बेटा आ मेरी गोद में बैठ जा। वो तो भाइयों के मेड़ों के हाथों पले। अब तुम उनसे ये कहते हो कि माता पिता के प्रति फर्ज निभाए, दिमाग से निकाल देना। तुम तो कमा लो और उसके बाद उस कमाई का होली जलाना। क्यों? क्योंकि उन बच्चों में और काबिलियत हो, वो कहेंगे तुम अपना रखो, हम तो जा रहे हैं। तब पता पड़ेगा कि काय के लिए कमा रहे थे। सर्दियों में हाथ तापना गड्डियों में, कड़वी बात है लेकिन सच है। क्या करूं, बिना कड़वा किए मेरा सुबह सुबह अच्छी होती नहीं है। मैं अब लगाने वाला हूं कड़वे वचन वाले श्री मनुश्री जी। अरे भाई देख रहा हूं, जान के दिख रहा है कि ये गड़बड़ हो रही है तो दुख तो होगा ना। क्या करोगे? लोग कथाओं से सिर्फ गए सुन के, कथा कह क्या रही है? इतनी सुंदर कथा है शिव और सती की, इससे तुम्हारे गृहस्थ सुंदर हो सकते हैं, जानो और समझो इसे। ये सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं है, ये जीवन को जीने के लिए कथाएं हैं, ये जीवन में उतारने के लिए कथाएं हैं। और कथा अगर जीवन में न जीवन को न बदले तो फिर कथा कैसी?